नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सिंह। आज हम लोग खड़े हुए हैं शारदा नहर परियोजना के ठीक बगल में। यहाँ पर साई नदी नीचे से बहती है और ऊपर से नहर बहती है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यह नहर परियोजना। आपको बता दें, वो दौर लगभग 1970 का था, देश जब सूखे से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, रायबरेली की सांसद भी थी। ये कहा भी जाता है और ये देखा भी गया है, इंदिरा गांधी जब जब रायबरेली आती, कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर आती थी। और उसी के एवज में वो जब रायबरेली पहुंची 1970 के दौर में, रायबरेली सूखे से ग्रस्त था, तब उन्होंने और उनके सिपाह सलारों ने एक रास्ता सुझाया, और वो रास्ता था भारत और नेपाल की सीमा से सटे बनबासा नामक स्थान से गोमती नदी के किनारे जो स्थित है, वहां से एक नहर परियोजना का, जो नहर रायबरेली से गुजरेगी। ये नहर जब आई तो यहाँ पर कृषि उत्पादन एकाएक बढ़ गया, या फिर ये कह लिया जाए यहाँ पर चावल की भरमार पैदावार होने लगी। और उस दौर की अगर बात करें तो कुछ लोग अब ये बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सूखा पड़ता था, लेकिन नहर आने के बाद जिस तरह से यहाँ पर हरित क्रांति ने अपने पैर पसारे, किसानों को काफी ज्यादा इससे फायदा भी हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे सहयोगी माधव सिंह जी हैं। हम लोग यहाँ पर हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे, आखिर उस दौर की टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रयोग करके यहाँ पर एक नहर बनाई गई, और यह नहर परियोजना जिले के लिए वरदान साबित हुई। भी जो शारदा नहर और सई नदी के ऊपर से ये जो गुजरा प्रोजेक्ट है, इसी के बगल के रहने वाले रघुनाथपुर के इनसे मैं बात करता हूँ। ये ग्रामीण हैं जो अभी अपने यहाँ जानवर भी और खेती भी करने आते हैं, उनसे बात कराते हैं। वो दौर जब ये नहर के ऊपर नहर बनाई गई, कैसा क्या था, इसके बारे में पूछते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवनाथ। ये जो नहर जब बनी थी, इंदिरा गांधी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थी, कब आपके समय में ये बनी थी क्या? हाँ, इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी ने बनवाया। तो पहले क्या स्थिति थी, इसको क्यों जरूरत पड़ी इस नहर को बनाने की? इसको जरूरत सिंचाई के लिए पड़ी। अब हमारे लोगों की गलती यहाँ पर, जबकि आगे नहीं पानी लिया गया, आगे भदोखर से आगे सब पानी सिंचाई विभाग के लिए जा रहा है। सिंचाई कर रहे हैं। अब यहाँ न लिया जाए तो कोई क्या करे। तो यहाँ ये नहर में लिफ्ट पड़ी है, मशीन पड़ी है, उन्होंने ये लिख दिया कि मैं रघुनाथपुर मुझे पहुँचा देंगे। आज इसे ऐसा वक्त कर दिया कि उन्होंने इधर को पानी देते नहीं, बस झकरा से मौजे के देते। उस समय खेती का क्या माहौल था जब ये नहर नहीं थी? ये खेती का माहौल यह था कि पुर से खेती होती थी, बैलों से पानी निकाला जाता, तब सिंचाई होती थी। नहीं यही गर्रा मटर इधर उधर आदमी बो देते थे। गेहूं बहुत कम होता था, धान बहुत कम। धान का लोग कहते हैं उस समय आपके यहाँ धान एक बड़ा मतलब अलग देखा जाता था कि धान हुआ ही नहीं। बिल्कुल होता नहीं रहा। बताते तो हैं कहीं थोड़ा बहुत हो जाए नहीं। और आज इस समय इसी गांव में लोग बाग 6-6, 7-7 बीघा होते हैं, लगाते हैं। तो रायबरेली के लिए ये फायदेमंद, ये नहर का जो योजना थी, ये काफी फायदे रही। बहुत फायदे रही। पहले लोग बताते हैं कि जो धान की जो कहीं जाते थे रिश्तेदारियों में, तब देखने को मिला करता था। हाँ, ये बात सही है। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब? हमारी उस समय ये उम्र समझ लियो कि 18-19 साल। इसमें मैंने काम किया। जब बोर हुए, इसके बोरिंग हुई, बोरिंग से टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग से बोर गलाया गया, कोठी बनाई गई, तब उस समय में इसमें काम किया। हिंदुस्तान कंपनी आई, वो 3.5 रुपये देती थी। हम लोग बोरिंग किए 2.5 रुपये, 3 रुपये में बोरिंग किए। आज जो कि वो दिहाड़िया 250-300 रुपये में इस वक्त का समय। तब जब इंदिरा गांधी जी यहाँ आई थी, तो जनता को कैसा लगा था? कि बहुत अच्छा लगा कि अच्छा निकाल रही है। यहाँ सब जंगल था, यहाँ सब जंगल था, कोई आने जाने वाला। यहाँ खड़े हुए, यहाँ जंगल, कोई आता नहीं। ये सई नदी के ऊपर बनी हुई है? हाँ, सई नदी के ऊपर से बना ही, आप देखते हैं। अब क्या है, मतलब समय निकल गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस की क्या योजनाएं जो रही आपके रायबरेली में, कैसी थी वो सब? बहुत अच्छी थी। जिस समय ये सरकार चल रही है,
ये बेकार महारत दी। इंदिरा ने जो कर गया, जो जनता को बना गया, वो ये कुछ कर नहीं रहे। हम खुद कहते हैं अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, ना ज़्यादा घूमते हैं, ना नेतागिरी करते हैं, लेकिन ये स्थिति में कांग्रेस ही भले रही थी। जब इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई थी हाँ? उद्घाटन करने, हाँ? तो भीड़ कैसी क्या थी? बहुत भीड़ थी, एक भीड़ स्वरूप तो थी। यहीं से स्टार्ट खोला गया था पटरा। हाँ हाँ हाँ। उस जगह जो आगे बना हुआ है, उनका बहुत भारी बेंच बना। कहाँ पर दादा? यही आगे, अच्छा, आगे ये पुल के आगे बीच नहर में, परली में, तब तो ऐसे बनता आ रहा, बना दिया गया था। तो उसमें बेंच बना रहा, बेंच बना रहा, बेंच में उन्होंने उद्घाटन किया, 5 फुट ईंटा रख गई, तब से पुल की स्टार्टिंग हुई, फिर चालू हुई। अब कितने साल हो गए हैं जब से ये नहर का ये अंदाजा? समझ लो कि 72, 73, 74, 75 में पुल संपन्न है। 75 में पानी छूट गया। अब उसी से आप बोल लीजिए। तब से कोई इस तरह की प्रोजेक्ट, मतलब कोई योजना नहीं आई ना? ना ना ना, कोई योजना। अब तो पानी की नहरों में पानी भी नहीं आता है। ना ना ना, बता दो रहे कि लिफ्ट ने कहा कि देंगे, नहीं याद दे रही उस समय लोग। तो आज भी आप इंदिरा गांधी को याद करते हैं? बिल्कुल याद करिए। रघुनाथ सरीखे उन तमाम ग्रामीणों से मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि भले ही ये नहर परियोजना यहाँ पर बह रही हो, लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ के आसपास के ग्राम निवासी हैं, उनके लिए कोई माइनर की व्यवस्था नहीं की गई। माइनर तो छोड़ दीजिए, रास्ते की भी यहाँ पर काफी दिक्कत है। अमूमन ऐसा होता आया है कि कोई भी परियोजना को ध्यान में रखते हुए जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो आसपास के इलाकों को हित में रखा जाता है, लेकिन उस दौर में शायद किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन ग्रामवासी प्रशासन से लगातार मांग करते हैं कि उनके लिए यहाँ पर रास्ता और उसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था की जाए, जिससे वो अपने खेतों को पानी दे सके, जिससे उनका उत्पादन काफी हो सके। जब वो दौर था इंदिरा गांधी समय, वो कांग्रेस का रहा। यहाँ इंदिरा जी के बाद जो भी आज सरकारें बन रही हैं, पहले आप अभी बात कर रहे थे कि शक्कर, चीनी, तेल, घी कंट्रोल पे मिला करता था। क्या वो समय और आज समय में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसे? जब चीज हमको उनके राज में मिलती थी, अब हमको नहीं मिलती, तो अंतर है ही है? भाई चीनी मिलती थी, आज हमको इंदिरा ने दिया कि गरीब अमीर को सबको मिले, वो खाए, और आज वो बंद हो गई। खरीद के खाते 50 रुपए 45 रुपए किलो। अंदर कैसा महसूस करते होगे? मन में कभी कभी बैठते होगे, बातचीत करते होगे लोगों से? अरे कैसा? तो अब क्या करे, जो मन में अपने मन में डाले रहते भाई, सरकार उसकी कुछ भी करेगी, क्या हमारा कोई जोर है उसमें? नहीं, बताइए। कोई स्थितियाँ बहुत आसमान छू गई ना। होगा। हमारे साथ इसी गांव के आसपास के रहने वाले रघुनाथ बात कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह से उस दौर में जो विकास की परियोजनाएं थी वो लगातार बह रही हैं, और ये नहर भी प्रतीक है उस बात का, गवाही भी है कि जो एक विकास का पानी था वो आज तक यहाँ पर बह रहा है। और इस लिहाज से अगर समझा जाए तो राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को विकास की बात करनी चाहिए, ना कि धार्मिक बातें। जैसा कि इंदिरा जी ने इस प्रोजेक्ट रायबरेली में जो दिया, इसकी जो लहर है, हरित क्रांति ने जब पैर पसारे, तो आज उसका प्रयोग सारा जनपदवासी, उसके साथ अन्य जनपद भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इसकी जो अभी ऊपर आपको हम दिखाएंगे चल के कि यह नहर है जो वो ऊपर शारदा नहर का जो हम आपको व्यू दिखा रहे हैं पूरा, आप जो भी देखना चाहेंगे, ये गेट है, मेन गेट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पहले पर्यटक स्थल टाइप बना था, यहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे, और अब आज की स्थिति क्या है आप भी देख रहे हैं, बहुत बदहाल स्थिति में है। ना कोई इसके लिए बजट आ पा रहा है ढंग का, ना कोई काम हो रहे हैं, बस वो भी अपने कुछ जो आंसू हैं उसके आंखों में बचे हैं, वो रो रहा है अपने।
आपको मैं दिखाता हूँ ये जो काम चल रहा है बड़ी बड़ी मशीनों से। यहाँ हाईवे के किनारे पे एक लिंक रोड बनाया जा रहा है। जो शहर के जो वाहन हैं वो शहर से ना होकर सीधे अपने किनारे, शहर के किनारे से गुजरेंगे। उसी को लेकर ये सारा काम चल रहा है, पुल बनाया जा रहा है। तो ये तैयार हो जाने से यहाँ के रायबरेली की जनता को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी।